हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से जो सौरमंडल के क्वेश्चन कर रहे थे यह उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ये शायद पार्ट 4 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पहले भी हम लोगों ने इसकी सीरीज़ लाई थी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आपके पास ऑप्शन है वर्ष भर, 21 मार्च, 23 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक? ठीक है, तो निम्नलिखित में से पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसने उसे बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस ने सबसे पहले इसको बताया था। नेक्स्ट, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आपको बताना है कि कहाँ पे सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, काला रंग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि है 33,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या फिर 47,050 किलोमीटर? तो पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर बुध? तो औसत घनत्व सबसे ज़्यादा वह है बुध। ठीक है, बुध ग्रह का औसत घनत्व सबसे ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या फिर इराटोस्थनीज ने? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले जो थे वह थे इराटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? आपको बताना है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या फिर कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किससे किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ठीक है, आपको बताना है। तो उपसौर। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी उपसौर के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब जो अपसौर की स्थिति है वह 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट,
ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। आपको बताना है कि ऋतुएं किसके कारण होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन से ग्रुप में पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र और मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी से आकार में 3 छोटे ग्रह हैं, बुध, शुक्र और मंगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अरिस्टोटल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी है। आपको बताना है कि पृथ्वी की धुरी किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, झुकी हुई। ठीक है, झुकी हुई पृथ्वी की धुरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है, शुक्र, शनि, मंगल या फिर वरुण। ठीक है, आपको बताना है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अरुण, वरुण, मंगल या फिर बृहस्पति। आपको बताना है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगल ग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, पाथफाइंडर था जो 1997 में उतरा था। यह अमेरिकी रोबोटिक अंतरिक्ष यान था। ठीक है, नेक्स्ट, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगल के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। फोबोस, डिमोस, लेडा या फिर फार्डेलिया। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फोबोस और डिमोस ये दोनों जो है मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने सौरमंडल से ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो ज्योग्राफी से थे। ये सौरमंडल का पार्ट 4 था। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।